नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा किसानों के लोन किए माफ। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण से इसकी शुरुआत हुई। उन्होंने हेमंत सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अपने भाषण में राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने लोक और तंत्र की परस्पर सहभागिता से सरकार के संचालन का विशिष्ट उदाहरण पेश किया है। लोकतंत्र की सार्थकता जनता के लिए और जनता द्वारा शासन में निहित है। सरकार ने इसे सही मायने में चरितार्थ करके दिखाया है। होली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, पीएम मोदी ने जारी की 13वीं किस्त। होली से पहले किसानों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त डाल दी है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने 13वीं किस्त जारी की। पीएम नरेंद्र मोदी के जारी करते ही किसानों के खाते में 2000 रूपए क्रेडिट हो गया। इससे पहले सरकार की ओर से 17 अक्टूबर 2022 को 12वीं किस्त जारी की गयी थी। गुमला में शादी समारोह से लौट रही किशोरी से गैंगरेप, जाने कैसे आरोपियों तक पहुंची पुलिस। झारखंड के गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के देवाकी गांव में एक शादी समारोह से लौट रही नाबालिग लड़की के साथ 5 आरोपियों ने गैंगरेप किया। घटना रविवार देर रात की है। नाबालिग के अनुसार आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ गंदा काम किया। इधर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गैंगरेप के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों में से 3 को जेल और 2 नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया। झारखंड में है लुटेरों की सरकार, तुम भी लूटो हम भी लूटे। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। भाजपा विधायक दल के नेता और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राज्य में घटनाएं बढ़ रही है, उससे यही लगता है कि पूरा प्रदेश अराजक की स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने रामगढ़ में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि की घटना पर भी प्रतिक्रिया दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि रामगढ़ की घटना के बाद जिस तरह से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद का बयान सामने आया है, उससे साफ लग रहा है कि किस तरह से जेल से सेटिंग होती है। लेकिन जब हम लोग यह बात को उठाते हैं तो सरकार कहती है कि विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जगह जगह ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को पदस्थापित कर रखा है जिसका मकसद साफ है कि तुम भी लूटो हम भी लूटे। 1 मार्च को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, ये है टाइमिंग। झारखंड कैबिनेट की बैठक 1 मार्च को होगी। झारखंड मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इस बाबत जानकारी दी है। इससे पहले 27 फरवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक निर्धारित की गई थी, लेकिन फिर इसे स्थगित कर दिया गया था। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सूचित किया है कि कैबिनेट की बैठक 1 मार्च को होगी। शाम 5 बजे या विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद, जो भी बाद में हो, प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें हेमंत सरकार नियोजन नीति ला सकती है। होली से पहले रेलवे ने की 400 से अधिक ट्रेनें रद्द, मचेगी आपाधापी। रेलवे ने होली से पहले 400 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी है। रद्द की जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में से पूर्वी रेलवे से अधिक ट्रेनें हैं। ऐसे में बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी के यात्रियों की परेशानी अधिक बढ़ गई है। होली जैसे बड़े त्योहार के मौके पर लोग अपने घर जाकर परिवार के साथ इसे धूमधाम से मनाना चाहते हैं। उनके गंतव्य स्थल तक जाने के लिए ट्रेन बहुत बड़ा साधन है। इस समय सबसे ज्यादा आपाधापी ट्रेनों में एक कन्फर्म सीट को लेकर है, लेकिन रेलवे ने ऐसे मारामारी के समय में भी सोमवार को 400 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रद्द होने वाली प्रमुख ट्रेनों में से पूर्वी रेलवे की अधिक ट्रेनें हैं। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत, बीजेपी ने बताया झूठ का पुलिंदा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। ये बजट सत्र 16 कार्य दिवस का होगा। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। सदन में राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उससे पहले विधानसभा पहुँचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विपक्ष जहाँ इसे झूठ का पुलिंदा पढ़वाने का आरोप लगा रही है, वहीं सत्ताधारी दल के मंत्री इसे राज्य की विकास का आईना बताया। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते रहे। सदन की कार्रवाई राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई। राज्यपाल लगभग 11 बजे झारखंड विधानसभा पहुंचे। बजट सत्र की शुरुआत अपने अभिभाषण से किया। सीबीएसई क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर फैली अफवाह पर बोर्ड ने जारी किया अलर्ट, छात्रों और अभिभावकों को किया सतर्क। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है। परीक्षाओं का आयोजन 5 अप्रैल 2023 तक होना है। देश भर में बोर्ड परीक्षा की सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए विस्तृत रूप से व्यवस्था की गई है। वहीं बोर्ड को ऐसी सूचना मिली है कि कुछ असामाजिक तत्व नियमित रूप से पेपर लीक की अफवाह यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला रहे हैं और 2023 की बोर्ड परीक्षा के विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्र तक पहुँच का
दावा भी कर रहे हैं। बोर्ड ने इस मामले को लेकर बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्रों और उनके अभिभावकों को सतर्क किया है। बोर्ड की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि सीबीएसई बोर्ड प्रश्न पत्र लीक की अफवाह फैला रहे लोगों या गिरोह का लक्ष्य स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को भ्रम में डालकर उससे पैसे ऐंठने का है। बोर्ड ऐसी खबरें और अफवाह फैलाने वाले लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से अलर्ट और एक्टिव है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, अफसरों की पोस्टिंग राज्य को लूटने के लिए करते हैं सीएम। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा के बाहर हेमंत सरकार पर हमला बोला। आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अफसरों की पोस्टिंग राज्य को लूटने के लिए करते हैं। उस लूट से सीएम को हिस्सा भी मिलता है। अगर गलती से कोई अफसर पकड़ा जाता है तो उस भ्रष्ट अफसर को बचाने के लिए मुख्यमंत्री एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। पूजा सिंघल पर करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई करने की फाइल सीएम ने रोक रखी है। आखिर वे एफआईआर की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? इंजीनियर वीरेंद्र राम पकड़ा गया है, उसके मामले में भी एसीबी ने जांच की अनुमति मांगी थी, लेकिन मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री ने क्यों नहीं अनुमति दी? बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि तुपुदाना में चार्जशीटेड दरोगा मीरा सिंह को पदस्थापित किया गया। दरोगा की पहुंच सीएम हाउस तक है। अपराधियों को छूट देकर उनसे वसूले धन को सीएम हाउस तक पहुँचाया जाता है। मैं टारगेट पर हूं, अपनी सरकार में सहमी दिखी विधायक। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के प्रतिनिधि को अपराधियों द्वारा गोलियों से भूने जाने के बाद पुलिस प्रशासन पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। अपनी ही सरकार की आलोचना कर रही कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि जिस तरह से मेरे विधायक प्रतिनिधि पर अटैक किया गया है, उससे यही लगता है कि मेरे ऊपर टारगेट था। उन्होंने कहा कि सब कोई जानता है कि अपराधी कौन है, मगर इतने बड़े वो है कि पुलिस हिम्मत नहीं जुटा रही है। यदि इसमें पुलिस फेल हो जाती है तो यही लगेगा कि पुलिस अपराधियों से मिली हुई है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रामगढ़ की घटना में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। यदि अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता है तो कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत अपराधियों के साथ होना माना जाएगा। वहीं इधर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने रामगढ़ घटना की निंदा करते हुए कहा है कि राज्य में पिछले एक वर्ष में जिस तरह से आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है, उससे प्रमाणित होता है कि अपराधियों के मनोबल कितने बढ़े हुए हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का रांची में विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर लगाया ये आरोप। आम आदमी पार्टी के रांची जिला महानगर अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह और ग्रामीण जिला अध्यक्ष अशोक उराव के नेतृत्व में सोमवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। आप के नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से केंद्र सरकार घबरा गई है, इसी वजह से दमनकारी कार्रवाई कर रही है। पार्टी गिरफ्तारी का विरोध करती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अजय भगत ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो गई है। बोकारो में गोदाम में लगी आग, 50 लाख की संपत्ति स्वाहा। बोकारो जिले में अगलगी की घटना घटी है। घटना सोमवार दोपहर की है। सेक्टर 4F और 4G के बीच यह घटना घटी है, जहां स्थित एक गोदाम में अचानक से आग लग गई। इस आगलगी की घटना में गोदाम में रखे 50 लाख से अधिक के सामान जल गए। आग पर काबू पाने में दमकल कर्मचारियों को काफी मेहनत करनी पड़ी। बता दें कि सोमवार की दोपहर में बोकारो स्टील सिटी स्थित प्रतीक इंटरप्राइजेज के वेयर हाउस में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि दमकल कर्मचारियों को फोम का इस्तेमाल करना पड़ा। दमकल की 4 गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का वोटिंग समाप्त। कुल मतदान का प्रतिशत 67.96% रहा। 2,28,152 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में शाम 5 बजे वोटिंग समाप्त हो गया। कुल मतदान का प्रतिशत 67.96% रहा। कुल मतदाता जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया 2,28,152 रहा। वहीं पुरुष मतदाता 1,15,931 एवं महिला मतदाता 1,12,221 रहे। मतदान में यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो और एनडीए के उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने अपनी जीत का दावा किया है। अब रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के सभी उम्मीदवारों को 2 मार्च का इंतजार है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में हुए मतदान के बाद 2 मार्च को मतगणना होगी। यूपीए विधायक दल की बैठक में नहीं आई अंबा प्रसाद, अधिकारियों के खिलाफ बयान से गरमाई सियासत। महागठबंधन विधायक दल की बैठक में बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद शामिल नहीं हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या को इसका कारण माना जा रहा है। पूर्व मंत्री व अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव का अधिकारियों के खिलाफ आए बयान पर राजनीति भी गर्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है, किसी के सहयोगी की हत्या होती है तो इससे मानसिक पीड़ा होती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पूरे मामले पर गंभीर है। जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, जल्द ही सलाखों
हिंसकों के पीछे होंगे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि झारखंड में पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान है। किसी भी अधिकारी की ओर से असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया जाएगा तो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, उस पर कार्रवाई करेगी। अन्नपूर्णा देवी ने रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए की जीत का किया दावा, कहा हेमंत सरकार से राज्य की जनता त्रस्त। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल से जनता त्रस्त है, ऐसे में एनडीए गठबंधन की ओर से आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी की जीत तय है। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की ओर से मुक्त कौशल केंद्र का उद्घाटन करने पहुंची थी। एक शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची अन्नपूर्णा देवी ने एनडीए की जीत को सुनिश्चित बताया। उन्होंने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव के प्रचार में उन्होंने कई बार क्षेत्र का दौरा किया था और लोगों का रुझान जाना जो एनडीए गठबंधन की ओर दिख रहा था। बजट सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक, सदन में सरकार को घेरने की बनी रणनीति। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से गरमाने की संभावना है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से यानी आज से गरमाने की संभावना है। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में पार्टी ने हेमंत सरकार को स्थानीय नीति, नियोजन नीति और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे सदन में घेरने का निर्णय लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में हुई इस बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, विधानसभा में विरोधी दल के मुख्य सचेतक विरंची नारायण, विधायक अमर बावरी, विधायक नीरा यादव, विधायक अनंत ओझा, विधायक समरीलाल सहित कई विधायक मौजूद थे। करीब 2 घंटे तक चली विधायक दल की बैठक में सदन की कार्रवाई में भाग लेते हुए सरकार को घेरने का निर्णय लिया गया। झारखंड में एक और इंजीनियर के ठिकानों पर ईडी का छापा, टेंडर में बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी के आरोप। ईडी ने झारखंड के ग्रामीण कार्य विकास विभाग के एक और इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। इंजीनियर का नाम राम पुकार राम है, जो 5 दिन पहले गिरफ्तार किए गए विभाग के चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम के अधीन काम करते रहे हैं। बताया गया कि राम पुकार राम के रांची सहित कई अन्य ठिकानों पर सोमवार दोपहर से ईडी की टीमों ने दबिश दी है। ईडी सूत्रों के अनुसार चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम से रिमांड पर की जा रही पूछताछ के दौरान टेंडर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, कमीशन खोर, रकम की अवैध लेनदेन और गलत तरीके से निवेश कई सूचनाएं हाथ लगी है। झारखंड विधानसभा में बोले राज्यपाल, रांची एयरपोर्ट का होगा विस्तार, धनबाद, गुमला, लोहरदगा में बनेंगे समाहरणालय। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण के साथ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। राज्यपाल श्री राधाकृष्णन ने सोमवार को अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की सरकार भारत के सुनहरे भविष्य में अपना योगदान देने के लिए कृत संकल्प है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा धनबाद, गुमला और लोहरदगा में नए समाहरणालय के निर्माण की भी बात उन्होंने कही। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अपने अभिभाषण की शुरुआत हिंदी में की। उन्होंने झारखंड के शहीदों को नमन किया। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा भाषण अंग्रेजी में दिया। रांची सिविल कोर्ट के जज के खिलाफ 108 कैदियों ने लिखा बंदी पत्र, जानिए क्या है पत्र में। रांची एनआईए की विशेष कोर्ट में मुकदमे का सामना कर रहे 108 अंडर ट्रायल कैदियों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है, जिसमें एनआईए अदालत के न्यायाधीश एमके वर्मा पर अभियोजन पक्ष के मुख्य पत्र होने की बात कही है। पत्र की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी दी गई है। बंदियों ने अपने पत्र में कहा है कि उनके मामलों की निष्पक्ष सुनवाई की जाए, क्योंकि उन्हें वर्तमान एनआईए विशेष न्यायाधीश अदालत से न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। झारखंड के इस इलाके में शहर वासियों के लिए बुरी खबर, होली उत्सव तक लागू रहेगी धारा 144। होली का त्योहार पूरे देश में हंसी खुशी से मनाया जाने वाला त्योहार है। कहावत है कि होली के रंगों में पुराने गिले शिकवे भी मिट जाते हैं, लेकिन झारखंड के पलामू शहर के पांकी प्रखंड के लोगों की होली फीकी पड़ने वाली है। इसका कारण है इलाके में धारा 144 का डेट का और आगे बढ़ाना। यह निषेधाज्ञा आगामी होली तक लागू रहेगी। दरअसल पलामू शहर के पाकी बाजार के यहाँ से पूरे मामले की शुरुआत हुई थी, जहाँ शिवरात्रि की तैयारी करने को लेकर कुछ लोग तोरण द्वार बना रहे थे। तभी 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ने लगे। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि पत्थरबाजी शुरू होने लगी। इसके साथ ही आगजनी की घटना हो गई।